सुलझने के लिए सतगुरु की बुद्धि से चलो। एक बार एक महात्मा जी के दरबार में एक राहगीर आया और उसने पूछा कि हे महात्मन, सतगुरु की आज्ञा का पालन कैसे करना चाहिए। महात्मा जी ने कहा कि बहुत समय पहले की बात है कि दो राज्य बिल्कुल पास पास में थे। एक राज्य बहुत बड़ा और एक राज्य छोटा था। बड़े राज्य के पास अच्छी खासी सेना थी और छोटे राज्य के पास ठीक ठाक सेना थी। बड़े राज्य के राजा विजय प्रताप के मन में पाप आया कि क्यों न इस छोटे राज्य को अपने राज्य में शामिल कर लिया जाए, और उसने छोटे राज्य पर आक्रमण करने की तैयारी शुरू कर दी। इधर छोटे राज्य के राजा धर्मराज अपनी गुरुवार के पास गए और उधर विजय प्रताप को उन्हें उनके गुरु ने समझाया कि बेटा, युद्ध से पहले एक बार अपना दूत वहां भेजकर धर्मराज जी को समझा दो कि वो आत्मसमर्पण कर दे तो बड़ी जनहानि रुक जाएगी और बिना युद्ध के आपका काम हो जाएगा। और एक बात का ध्यान रखना कि वहाँ उसे भेजना जो आपके लिए सबसे अहम हो और वहाँ की पल पल की जानकारी आपको दे सके। राजा ने सोचा, मेरे लिए सबसे अहम तो मैं ही हूँ, और विजय प्रताप स्वयं से भेष बदल कर गए। राजा धर्मराज और राजा विजय प्रताप एक ऊंची पहाड़ी पर मां काली के मंदिर में राजा विजय प्रताप ने अपना प्रस्ताव रखा तो राजा धर्मराज ने कहा, हे देव, पहले आप मेरी एक बात सुनिए, फिर आप कहोगे तो मैं आपका प्रस्ताव मान लूँगा। और राजा धर्मराज जी ने ताली बजाई। एक सैनिक आया। धर्मराज जी ने कहा, जाओ उस पहाड़ी से नीचे कूद जाओ। सैनिक भागकर गया और पहाड़ी से नीचे कूद गया। फिर धर्मराज ने ताली बजाई कि सैनिक आया और राजा ने वही कहा और सैनिक पहाड़ी से नीचे जा कूदा। हे वास्तव, इस तरह धर्मराज जी ने 3 बार ताली बजाई। सैनिक आए और इस तरह सैनिक बिना कुछ कहे पहाड़ी से जा कूदे। विजय प्रताप ने कहा, अरे ये कैसा पागलपन। तो धर्मराज जी ने कहा, हे मित्र, जब तक ऐसे स्वामी भक्त योद्धा हमारे पास हैं तब तक हम कभी हार स्वीकार नहीं कर सकते। और राजा विजय प्रताप तत्काल उठे, अपने राज्य पहुँचे और उन्होंने भी वैसे ही किया, पर कोई भी पहाड़ी से न कूदा। सब तर्क कुतर्क करने लगे। फिर राजा तत्काल धर्मराज जी के पास पहुँचे और उन्होंने धर्मराज जी के आगे अपना मस्तक झुका दिया। राहगीर ऐसे स्वामी भक्त सैनिक बड़े ही आदरणीय और दुर्लभ हैं देव। महात्मा, हाँ वत्स्य, यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि जब सतगुरु कुछ कहे तो बिना कुछ बोले उसकी पालना कर लेना पड़े, बड़े लाभ में रहोगे। महात्मा जी ने आगे कहा कि ये 3 सैनिक और कोई नहीं है, ये 3 तन मन और धन। जब भी सतगुरु कुछ कहे तो रणभूमि में तन मन धन से कूद पड़ना। और हे वत्स्य, ये कभी न भूलना कि सतगुरु के समान कोई हितैषी नहीं है, और सतगुरु और सच्चे संत से तर्क वितर्क कभी मत करना, क्योंकि जो तर्क वितर्क में उलझते हैं वो फिर उलझते ही चले जाते हैं, और जो नहीं करते हैं वो सुलझ जाते हैं।
उलझ के लिए अपनी बुद्धि लगाओ और सुलझ के लिए सतगुरु की बुद्धि से चलो, अर्थात जो भी सतगुरु कहे उसे तत्काल मान लो। और सतगुरु वही हैं जो तुम्हारा तार हरि से जोड़कर हरि को आगे करके स्वयं पीछे हट जाएं। ऐसे सतगुरु का आदेश परम धर्म है।